नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 10 जून और अभी टाइम है शाम के 4:20 और अभी केदारनाथ का वेदर कुछ इस प्रकार है। सूर्यदेव मेरे सर के ऊपर चमक रहे हैं। बाकी केदार डैम बड़ा ही शानदार लग रहा है। और आज की वीडियो में हम केदारनाथ यात्रा 2026 के अगले पड़ाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि जून जुलाई का जो महीना है, अगस्त का जो महीना है, ये खतरनाक माने जाते हैं और लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऐसा लोकल मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। और बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ तो पुराना अनुभव भी है और बहुत सारे नए लोग हैं जो मेरे से जुड़ेंगे। तो आपको बता दूं कि मैं हूं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। और केदारनाथ यात्रा, आगामी यात्रा जो होने वाली है 15 जून के बाद, उसके लिए कुछ जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है। आज से यानी कि 10 जून से हेलीकॉप्टर बुकिंग चालू हो गई है जून जुलाई की। तो अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर बुक भी कर सकते हैं IRCTC की मदद से। और IRCTC के अलावा और कोई भी वेबसाइट आपको टिकट प्रोवाइड नहीं करवाती है। बहरहाल हम बात करते हैं केदारनाथ यात्रा 2024 के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आपका यही आता है कि भैया पंजीकरण कैसे करें। अभी पंजीकरण ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहे हैं बहुत लोगों को। तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होता है तो आप ऑफ़लाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। सोनप्रयाग में आप अपना ऑफ़लाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और जून जुलाई में एक क्या आ गया कैमरे पे, जून जुलाई अगस्त में पब्लिक कम रहती है, इसलिए पुलिस का भी उतना ध्यान नहीं रहता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूल के हिसाब से तो चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन जून जुलाई अगस्त में पब्लिक थोड़ा कम रहती है तो उतनी चेकिंग नहीं होती है। लेकिन अपने साथ आधार कार्ड अगर आप रखेंगे और कोई पुलिस वाला या फिर चेकिंग पोस्ट आती है तो आप अपना आधार कार्ड लेकर अपना पंजीकरण करवा दीजिए। और इन महीनों में पब्लिक कम रहती है, इसलिए लंबी लाइनें लगती है। तो पंजीकरण की टेंशन तो आप छोड़ ही लीजिए। बाकी बस से आप आ सकते हैं, टैक्सी से आप आ सकते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से आप आ सकते हैं। लेकिन सलाह यही है कि अगर आपका बजट कम है तो आप बस के माध्यम से यात्रा करिए और मौसम को देखकर यात्रा करिए। और उस टाइम पे यानी कि आगामी 15 जून के बाद जब पब्लिक थोड़ा कम हो जाएगी, जून का तो मुझे आइडिया नहीं है पब्लिक कितनी रहेगी, लेकिन जुलाई अगस्त में पब्लिक बहुत कम होती है भाई। तो आपको रूम के रेंट भी बहुत कम मिलेंगे, चाहे केदारनाथ धाम में हो, चाहे गौरीकुंड में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको रूम के रेंट कम मिलेंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और उन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो यात्रा करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि ये मैंने आपदा वाला मौसम कहलाते हैं। और मैं सभी लोगों को पहले तो एक ही बात बोलूँगा कि यात्रा करने से बचें। और अगर आप कांवड़ यात्री हैं तो ठीक है, आप आ सकते हैं और बच्चों को लेकर यात्रा न करें। बाकी उन दिनों आपका बजट कितना लग जाएगा। देखो भाई, रूम का रेंट तो बहुत कम हो जाता है। और कैंप वगैरह की बात आप करते हैं तो कैंप भी लोग लेते हैं। और मेरे कैंप में देखो फिक्स प्राइस है, ठीक है, 500 रुपये। होटल 500 के नहीं रहते हैं, उससे महंगे रहते हैं। मेरे कैंप फिक्स प्राइस है 500 रुपये। लेकिन जुलाई अगस्त में मेरे कैंप के प्राइस थोड़ा कम हो जाते हैं। ये मैं अगली वीडियो में या फिर रील के माध्यम से आपको बता दूंगा। आप अपडेट में बने रहिए। और इन दोनों क्या होता है, जो इतने सारे कैंप जो आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से तो 50% 60% घर चले जाते हैं, क्योंकि यात्रा कम हो जाती है, काम वगैरह कम रहता है। बारिश की वजह से कैंप वगैरह लोग फोल्ड कर देते हैं ताकि डैमेज ना हो। तो कैंप की किल्लत भी तो बहुत रहती है। जिनका बजट कम रहता है वो होटल ले नहीं पाते हैं, कैंप में रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और जुलाई की बुकिंग अभी चालू नहीं हुई है मेरे यहाँ, तो जुलाई की बुकिंग भी चालू हो जाएगी और ये रील के माध्यम से आपको खबर मिलेगी। और दूसरी बात कि तब दर्शन कैसे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत सुंदर होंगे। जुलाई अगस्त में भाई दर्शन बड़े शानदार होते हैं। और अगर आप ना आए, क्योंकि ये हर साल की कहानी है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तो बड़े अच्छे से दर्शन होंगे। और जैसे अभी आजकल 5 घंटे लग रहे हैं, तो उन दिनों नॉर्मली 2 घंटे में आपके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, वो अभी फ्री में। तो ये बहुत अच्छी बात है।
कुछ लोगों का प्रश्न है भाई कि मतलब हरिद्वार से बस कहाँ से मिलेगी? देखो, बस अड्डे पर आपको बस मिल जाती है और हर टाइम मिल जाती है। यात्रा सीज़न में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस वाले आपको खुद बोल देंगे भैया मतलब गाड़ी जो भी है ना, आपको जहाँ जाना है वो नॉर्मली आपको मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा और ख़तरनाक क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में हमेशा रहता है कि भैया कितना चांस है कि जुलाई में मौसम ख़राब रहेगा या फिर आपदा आएगी? देखो भाई, ये कोई निश्चित नहीं है कि बारिश कितनी रहेगी या फिर आपदा होगी या नहीं होगी, लेकिन पुराने अनुभव के अनुसार बारिश बहुत होती है और आपदा भी अच्छी खासी आती है। और बचें, यात्रा करने से बचें। और आपके सामने एक अनाउंसमेंट ये भी करना है मेरे को कि जैसे मेरे 4 धाम यात्रा पैकेज चलते हैं, तो वो जुलाई में तो नहीं चलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं फैमिली पैकेज ही करवाता हूँ, तो फैमिली पैकेज में लूँगा नहीं जुलाई अगस्त में, क्योंकि बारिश रहती है, खतरा मैं बोल नहीं ले सकता। लेकिन आप फूलों की घाटी अगर जाना चाहते हैं तो मैं फूलों की घाटी करवा सकता हूँ। इस नंबर के माध्यम से आपको कैंप की बुकिंग हो जाएगी, होटल की बुकिंग हो जाएगी, गौरीकुंड या फिर अन्य जगह भी होटल की बुकिंग हो जाएगी और आपको पैकेज भी मिल जाएंगे अभी आजकल 30 जून तक। तो अगर आप चाहें तो पैकेज बुकिंग भी कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे से पैकेज लिए हैं, सब बड़े ही खुश हुए हैं और आपने पुरानी वीडियो में रिव्यू भी देख लिया होगा। तो और केदारनाथ की डेली अपडेट देखने के लिए यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप केदार का अनुराग सर्च करेंगे तो आपको केदारनाथ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डेली की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे और केदारनाथ के तमाम मुद्दों पर मैं बातचीत करता हूँ। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन बुलवाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप यात्रा के प्रति जागरूक हैं। और केदारनाथ यात्रा 2026 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार है।